Hello students, let's start question number 2 of textbook page number 55. From the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Now students, इस सम के अंदर दो पार्टनर्स हैं मितेश और मंगेश। हमको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे हम, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये प्रॉब्लम के अंदर करंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं। लेट्स सी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 क्या दिया हुआ है। तो हमारे सामने ट्रायल बैलेंस आ गया है, डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। चेक करते हैं स्टॉक। स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट लाइन में आउटर कॉलम में दिखाएंगे 25,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग जाएगा एसेट्स में, एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 5 है। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर स्टूडेंट क्या हुआ है कि जो बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकाली है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 46,500। तो बिल्डिंग अमाउंट में कितना था 48,500 और बाद में जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो इसकी वैल्यू हो गई 46,500। दैट मींस इसके ऊपर 2000 का क्या लग गया है, डेप्रीसिएशन। तो हम बिल्डिंग लिखेंगे एसेट्स में, लेस कर देंगे 2000 डेप्रीसिएशन, सेकेंड इफेक्ट दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज। कैरेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1780 और इसके ऊपर देखते हैं क्या एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, अभी तक हमको इसको देना है पैसा। कैरेज के ऊपर और एक्सपेंसेस बाकी है तो ऑडिट फीस 400 है, कैरेज रुपीज 600 है। तो 600 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैरेज पे एंड इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे लाइबिलिटीज। फैक्ट्री इंश्योरेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, पोस्टेज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल जाएगा एसेट्स में, सन्ड्री डेटर्स जाएगा एसेट्स में, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट नंबर 9 है तो पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या है। राइट ऑफ ₹1,000 as bad debts and maintain RDD at 3% on sundry debtors। नाउ बताया कि राइट ऑफ करो बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर है, डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर, वो कस्टमर ने जो पैसा डुबा दिया अब नहीं देने वाला है तो कस्टमर का जो 1000 बैड डेब्ट्स है वो माइनस करेंगे और इसके बाद उसके ऊपर 3% का आरडीडी भी लेंगे। आरडीडी का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन अपने तरीके से अपने लिए सोच के चलता है कि थोड़े और पैसे शायद क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि डूबेंगे, लेकिन फिलहाल मान के चल रहे हैं कि डूब सकते हैं तो इसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आरडीडी भी लेस हो जाएगा। फिर इसका दोनों का सेकेंड इफेक्ट एक्चुअल में हम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम में तुम नोटिस करोगे कि ओल्ड बैड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी नहीं है। और जब ओल्ड आरडीडी नहीं होता है तो हम लोगों को वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, हम इस पॉइंट्स को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से लेस होगा। परचेज, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा सेकेंड लाइन और इसके ऊपर से रिटर्न आउटवर्ड अगर रहेगा तो वो माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवर्ड है तो उसमें से माइनस करना होगा। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है तो फोर्थ एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है 400। तो हम ऑडिट फीस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, उसका टोटल करके आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे और सेकेंड इफेक्ट दे देंगे लाइबिलिटीज में। लूज टूज एसेट्स में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, कैश इन हैंड एसेट्स में जाएगा, बैंक बैलेंस एसेट्स में जाएगा, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मींस एक तरीके की फैसिलिटी। तो यहाँ पे डेबिट में दिया, इसका मतलब हमारी कंपनी ने, हमारे पार्टनरशिप फर्म ने किसी तरीके का फैसिलिटी लिया हुआ है तो उसके जो चार्जेस पे किए हैं तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो कन्वीनियंस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट शुड बी शोन ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट्स है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 6 है। देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहा है। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, 64,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,200, वो लेस कर देंगे, सेकेंड इफेक्ट दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। उसके बाद है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हम लोग दिखाने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में, 2 ड्राइंग्स मितेश मंगेश। ओके, नाउ कम टू क्रेडिट साइड।
सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कैपिटल इस बार लाइबिलिटी में दिखाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला है, तो कैपिटल सीधा लाइबिलिटी में लेकर जाके लिखेंगे। सॉल्यूशन में देखोगे कैसे करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर सीधा डायरेक्ट क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब ये लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेंडिंग, हमको सैलरी देना बाकी है, तो हमारा जो सैलरी 2000 देना बाकी है वो सीधा लाइबिलिटी में चले जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 आउटस्टैंडिंग है, ऑडिट फीस का 400 देना है, कैरेज का 600 देना है, तो उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधा लाइबिलिटी में, लेकिन एक ही इफेक्ट होगा कि ट्रायल बैलेंस को एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो रिटर्न होता है, जो डेबिट साइड मतलब डेबिट बैलेंस में जो रिटर्न होता है वो सेल्स का रिटर्न होता है, और क्रेडिट बैलेंस में जो रिटर्न होता है वो परचेज का रिटर्न होता है। ना ये जो करंट अकाउंट है ये हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। समझ में आया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ एडजस्टमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने 4 एडजस्टमेंट्स देख लिए हैं, 4, 5, 6 और 9। नाउ बाकी के जो बचे हुए एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स हैं, जिसका ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं था, डायरेक्टली हमको उसको करना था। तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, नितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। नाउ ये क्या बोल रहा है कि नितेश और मंगेश जो भी प्रॉफिट होगा वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1। इसका मतलब होता है अगर 4 रुपया कमाएंगे तो 3 रुपया नितेश रखेगा एंड मंगेश 1 रुपया रखेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, हम नितेश और मंगेश को 3:4 के हिसाब से दे देंगे। सपोज 100 रुपीज वैल्यू आती है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4 क्यों किया? क्योंकि टोटल जो वैल्यू है वो 4 है, 3 + 1 दैट इज 4। तो हमारा कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही होगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट आएगा तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। पार्टनर्स को कमीशन मिलना चाहिए @1% ईच मतलब दोनों पार्टनर को ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को करने के लिए हमको पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उसका 1% हम दोनों पार्टनर्स को देंगे, वो दिखा देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और ये कंपनी उनको देगी ना, बिजनेस के प्रॉफिट में से उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीके से कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इसके लिए हम इसको सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, सॉल्यूशन में देखने वाले हम लोग, तो ध्यान देना ये पॉइंट पे, एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। थर्ड एडजस्टमेंट है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। तो ये इजी पॉइंट है, एक दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकेंड दिखाएंगे एसेट्स के एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। तो स्टूडेंट जो कैपिटल है उसके ऊपर मितेश 1,50,000 है, मंगेश 50,000 है, इसके ऊपर इनको 2.5% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इनको मिलेगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट। 1,50,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे और 50,000 का भी 2.5% कैलकुलेट करेंगे, दोनों पार्टनर्स को दे देंगे, और इनको जो इंटरेस्ट मिला वो बिजनेस के प्रॉफिट से ही जाता है, तो इसके लिए एक तरीके से बिजनेस का एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो गुड्स दैट इज सामान, कोई चीज फैक्ट्री से क्या किया है, मंगेश ने अपने घर लेकर गया पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे एक इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये जो पैसा है अब उससे लेंगे नहीं, उसके खाते से क्या करेंगे? कट कर देंगे, उसके अकाउंट से लेस हो जाएगा खुद ब खुद। तो हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या क्या बनाना है हमको? इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देखो इस तरीके से दिखेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, दोनों के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सेम अकाउंट बनेगा, डेबिट क्रेडिट। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, याद रखना पार्टनर्स कैपिटल नहीं, क्योंकि सम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन था वो करंट अकाउंट का, और जिस सम के अंदर करंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होता है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पर्टिकुलर्स के बाद जो अमाउंट का कॉलम होता है वहां पे हम लोग नाम लिखते हैं पार्टनर्स का। तो मितेश एंड मंगेश मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम पूरा लिखोगे मितेश मंगेश।
बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्वेश्चन सामने रखेंगे, जिनको पॉसिबल है वो क्वेश्चन सामने रखो और उसके अंदर देखते जाओ और सॉल्यूशन को देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, या फिर अ, एक बार क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट था ओपनिंग स्टॉक, तो सीधा ओपनिंग स्टॉक को आउटर कॉलम में दिखा देंगे 25,000। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग, बिल्डिंग था 48,500, इस पे एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ था। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज 46,500, मतलब इसकी जो लास्ट की वैल्यू है वो 46,500। तो हमारा जो टोटल वैल्यू कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, 2,000। तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 2,000, तो बचा हुआ वैल्यू आ जाएगा 46,500। इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देंगे डेप्रीसिएशन करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रीसिएशन बिल्डिंग। इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं 2,000, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक और आने वाला है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 6 फर्नीचर के ऊपर। तो इनर कॉलम में लिखेंगे, जब डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे भी निकाल लेंगे वो लिख के इसको टोटल करके आउटर में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज। कैरेज हम लिखेंगे, याद रखना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम लोग 2 या 3 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे कैरेज। तो कैरेज लिखेंगे इनर कॉलम में 1780, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर था फोर्थ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस पे 400 था, कैरेज पे 600 है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है बिकॉज ये पेंडिंग एक्सपेंडिचर है उस साल का, तो 600 ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2380। इसका सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में भी इसमें 7-8 लाइन तुमको छोड़ देना है, फिर आउटस्टैंडिंग लिखना है। तो पहला आउटस्टैंडिंग है कैरेज, इसका भी अमाउंट हम लिख रहे हैं इनर कॉलम में क्योंकि और एक आउटस्टैंडिंग आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 2700। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टेज, पोस्टेज पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा आउटर कॉलम में 1600। बिल्स रिसीवेबल है नेक्स्ट पॉइंट, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में जाएगा 13,700। नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट नंबर 9 था, तो हम लोग सन्ड्री डेटर्स क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 52,200। फिर इसमें लेस करेंगे बैड डेब्स, दैट इज 1000, कट करके वैल्यू आ जाएगी 51,200। फिर लेस करेंगे आरडीडी 3%, अगर 51,200 का 3% निकालोगे, कैसे निकालना है, 51,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100। जब ऐसा करोगे तो तुम लोगों को वैल्यू आएगी 1536, 1536। ये माइनस कर दोगे तो फाइनल वैल्यू बच जाएगी 49,664। तो हमारे डेटा से अभी जो कलेक्शन बच मिलेगा हमको वो इतना मिल सकता है 49,664। अब ये जो बैड डेव्स है और ये जो आरडीडी है, ये दोनों के दोनों नए बैड डेव्स हैं, और हमने इस सम को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसमें कहीं पे भी ओल्ड बैड डेव्स या ओल्ड आरडीडी नहीं था, इसलिए हम वर्किंग नोट नहीं बना के हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे टू न्यू बैड डेव्स 1000 एड न्यू आरडीडी 1536। अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है, न्यू बैड डेव्स एड न्यू आरडीडी, तो सिर्फ वही पॉइंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसका टोटल हो जाएगा 2536। रिसीवल के बाद था रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स में से लेस करना होता है, तो सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इनर कॉलम में 1,75,000, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड 1600, तो आ जाएगा 1,73,400। फिर है परचेजेस, तो परचेजेस लिखेंगे हम ट्रेडिंग के डेबिट में 68,900, और इसके ऊपर अगर तुम ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट चेक करो तो तुमको रिटर्न आउटवर्ड दिखाई देगा, तो वो रिटर्न आउटवर्ड हम लेस कर देंगे 1800, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 67,100। उसके बाद है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस पे 400 था, तो हम ऑडिट फीस 1800 लिख के ऐड आउटस्टैंडिंग 400, टोटल 2200 आउटर कॉलम में। सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा आउटस्टैंडिंग के नीचे, कैरेज के नीचे ऑडिट फीस 400। फिर उसके बाद है पॉइंट लूज टूल्स, लूज टूल्स 32,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर में चले जाएगा। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 1820, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600 आउटर कॉलम में बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू जनरल एक्सपेंसेस 3400 आउटर कॉलम, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000 आउटर कॉलम, कैश इन हैंड एसेट्स में जाएगा 75,000, बैंक बैलेंस एसेट्स में जाएगा 29,000,
कन्वीनियंस एक तरीके की फैसिलिटी है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। तो कन्वीनियंस 4100, फर्नीचर एसेट्स है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 6 है, तो इनर कॉलम में लिखा 64,000 लेस डेप्रीसिएशन, 5%, तो 5% निकालोगे अगर 64,000 का, तो 64,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 3,200। ये कट करोगे तो बचेगा वैल्यू 60,800। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन लिख के बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ा था, वहां पे लिख देंगे फर्नीचर, इसकी वैल्यू आई थी 3,200, जो लॉस हुआ हमको फर्नीचर पे उसको ऐड करके हम दिखा देंगे 5,200 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी, सैलरी जाएगा आउटर कॉलम में 2,000। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी आउटर कॉलम में जाएगा 3,700। फिर उसके बाद है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमने जाके पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया 2 ड्राइंग्स, नितेश में 1200, मंगेश में 2,200। स्टूडेंट क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, क्रेडिट साइड चेक करते हैं। पहला पॉइंट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सेल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टूडेंट 1,75,000, क्योंकि उस पर रिटर्न इनवर्ड मिला था हमें डेबिट में, तो हमने पहले ही कर दिया। कैपिटल स्टूडेंट ये सीधा लाइबिलिटी में आएंगे और लिख देंगे मितेश 1,50,000, मंगेश 50,000, दोनों को टोटल करके आउटर में लिख देंगे 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट का, लेकिन वो हम डायरेक्ट करने वाले हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, चलो आगे। फिर उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हम सीधा आउटस्टैंडिंग के हेडिंग के नीचे लिख रहे हैं सैलरी की आउटस्टैंडिंग 2,000 थी, उसका टोटल 3,000 आउटस्टैंडिंग का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेएबल, डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 18,000। रिटर्न आउटवर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी करंट अकाउंट दिया है मितेश मंगेश 3,000 2,000। तो ये जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में ही जाके लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मितेश 3,000, मंगेश 2,000। यहाँ हमने खत्म कर दिया हमारा ट्रायल बैलेंस। नाउ स्टूडेंट्स एक एक करके एडजस्टमेंट चेक करते हैं। पहला एडजस्टमेंट जो था वो हमको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बता रहा था 3:1। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, वो जब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं क्लोज करेंगे, हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तब तक हम कमीशन नहीं निकाल सकते। और उसको करने का लिए सबसे लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे एडजस्टमेंट जब हो जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की सारे इन्फॉर्मेशन उसमें रिटर्न हो जाएगी, तो हम एडजस्टमेंट नंबर 2 परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। तो 23,700 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 23,700, थोड़ा नीचे दिखाना है स्पेस रख के, एंड देन इसको एसेट्स में दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,700। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने कर लिया है। बिल्डिंग इज वैलिड वो भी हो चुकी है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन वो भी कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 7, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। नाउ स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 2.5%, मतलब ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइबिलिटीज में मितेश 1,50,000 है, मंगेश 50,000, तो ये इनका पार्टनर कैपिटल का वैल्यू है। इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना है, तो इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स ये पॉइंट वाला कैलकुलेशन है, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 1000। अब मैंने क्या किया, 2.5 का पॉइंट हटा दिया और नीचे 100 की जगह पे 1000 कर दिया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो वैल्यू आएगी 3,750। तो मितेश को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,750। उसी तरीके से मंगेश का करोगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 1000 जब करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1250, दैट इज 1250। तो इसका जो पहला इफेक्ट हम दिखाएंगे, इनको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट। मितेश में दिखाएंगे 3,750, मंगेश में दिखाएंगे 1,250। अब ये कंपनी ने इनको दिया, दैट इज पार्टनरशिप फर्म ने इनको दिया, तो ये एक तरीके से इनको तो मिला, लेकिन ये एक तरीके से कंपनी का क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ये हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे 5,000। देखो मैंने टोटल लिखा है 3,750 प्लस करोगे प्लस 1,250, दोनों का प्लस करोगे तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट गया
वो टोटल 5000 पे गया, मतलब टोटल 5000 गया, ठीक है। सो इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ रुपीज 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो 8 नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो 900 के गुड्स है वो मंगेश लेकर के गया है पर्सनल यूज के लिए। तो एक इफेक्ट हम ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश, आउटर कॉलम में 900, और इस गुड्स के जो पैसे हैं वो उसके अकाउंट से कट कर लेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट साइड में जाके लिख देंगे वापस टू ड्रॉइंग्स, और मंगेश में लिख देंगे 900, क्योंकि जब इसको पैसा जो लास्ट में फाइनल टैली होगा तो इसके 900 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट था राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, जो कि हम कर चुके हैं, बैड डेब्ट्स और आरडीडी वाला वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया एज वेल एज एडजस्टमेंट्स देख लिए। नाउ टैली करने के लिए एक एडजस्टमेंट बाकी रखा है, याद रखना था, वो हमको सेकंड नंबर एडजस्टमेंट था, कमीशन वाला। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड प्लस करेंगे और डेबिट साइड प्लस करेंगे। तो दोनों का प्लस करोगे, जो बड़ा टोटल आएगा, ऑब्वियसली क्रेडिट का बड़ा टोटल आ रहा है 1,98,000, वो 1,98,000 में डेबिट में भी लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के, और उसमें से ये जो ऊपर के वैल्यूज है 25,000, 67,100, 2380, 2700, 1820, ये माइनस कर दूंगा। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 99,000। जब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई 99,000, ये हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। नाउ हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो दोनों पार्टनर है उनको कमीशन भी मिलेगा 1%। तो 99,000 का 1% होता है 990। हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय कमीशन, क्योंकि इनको मिलेगा 990 मितेश में, 990 मंगेश में। अगेन इनको ये मिलेगा तो कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसके लिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे टू कमीशन, दोनों का प्लस करके दिखा देंगे 1980। 990 प्लस 990 बिकम्स 1980। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसका सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर क्रेडिट साइड में कोई भी तरीके का अमाउंट नहीं था तो वही टोटल लेंगे और डेबिट का प्लस कर लेंगे। फिर देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है तो 99,000 हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, उसका 99,000 डेबिट में भी लिखेंगे, और फिर ये जो ऊपर की सारी वैल्यूज है वो उसको माइनस कर देंगे 99,000 से। तो कुछ फिगर आ रहा है 63,684, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 63,684। इसका हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए फर्स्ट एडजस्टमेंट था 3:1, मतलब 63,684 इनका प्रॉफिट है, इसको हमको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो मितेश का आएगा वो 47,763 आएगा। जब कैलकुलेट करोगे 63,684 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो मितेश का आ जाएगा 47,763 और मंगेश का आ जाएगा 15,921। तो हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट टू करंट अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने सिर्फ इतना लिखा है, टू नेट प्रॉफिट टू करंट अकाउंट लिखा है, तो तुमको लिखना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। मितेश 47,763, मंगेश 15,921, तो टोटल जो प्रॉफिट था 63,684। उसका फिर सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मितेश में लिखेंगे 47,763, मंगेश में लिखेंगे 15,921। फिर हम मंगेश का टोटल कर देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा 20,161। उसी तरीके से हम टोटल कर देंगे मितेश का 55,503। फिर हम ये दोनों का टोटल डेबिट में भी लिख देंगे 55,503 और 20,161। अब हम माइनस कर देंगे 55,503 से 1200, तो बचेगा हमारे लिए वैल्यू 54,303। उसी तरीके से हम 20,161 में से मंगेश की जो डेबिट वाली वैल्यूज है वो माइनस कर देंगे, तो मंगेश का फाइनल बैलेंस बचेगा 17,061। तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पर्टिकुलर्स में। नाउ स्टूडेंट्स, इसी वैल्यू को हम लेकर चले जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मितेश में लिखेंगे 54,303, मंगेश में लिखेंगे 17,061, इसका टोटल आ जाएगा 71,364।
फिर ये लाइबिलिटी का जो आउटर कॉलम है उसको प्लस करोगे तो वैल्यू आता है 3,30,364, और एसेट्स का जो आउटर कॉलम का टोटल करोगे तो वो भी सेम आना चाहिए 3,30,364। यहाँ पे तुम्हारा सम हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।